क्या होगा कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख है। तो मैं आप सभी लोगों के मदद से टीबीडी, स्मैक अचीवर, आजादी क्लब अचीवर, बीएमडब्ल्यू अचीवर, हमारे पूरे राजस्थान के 2020 खेलने के चैंपियन लीडर मिस्टर जगत नारायण सिंह सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सभी लोग दिल से ताली बजा करके उनका जोरदार स्वागत करेंगे। जगत नारायण सर, प्लीज वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे कहते हैं हमारी जो कर्म भूमि रही है, हमारी जहां पर हमारी एजुकेशन भूमि रही है हमारी, वहां से हमारे टॉप के लीडर्स जो बहुत ही शानदार लीडर्स हैं, और वाकई में रविश सर पूरी टीम, पूरी इंडिया में आपकी टीम छाई हुई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने हमें इनवाइट किया है, अपनी मीटिंग में अपनी टीम के साथ में इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जगत नारायण सिंह है और मैं आईटी बैकग्राउंड से रहा हूं और जॉब करता था और आज मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं। और मेरी इस जर्नी की बात करूं अगर, तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था कानपुर से। मैंने पहले मास्टर डिग्री की एमकॉम किया वहां से, कानपुर से बीएसएसडी कॉलेज से एमकॉम किया और वहीं से मैंने अपना लाइन चुना आईटी का। मेरे को मार्केटिंग वर्ड पसंद नहीं था शुरू में, देखा जाए मेरे को मार्केटिंग चीजें पसंद नहीं थी, मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, हमें वो पसंद नहीं था। और हमने अपने को ये कोशिश किया कि हम किसी भी ऐसे काम में करें जिसमें हमारी अपनी लॉजिक हो, हमारा अपना सोच हो, हमसे लोग मिलने आए, हम किसी से मिलने क्यों जाए। और हमने डिसाइड किया कि आज हम एक बिजनेस, हम ऐसा काम करेंगे जिसमें कि हमें कहीं किसी से मिलना ना पड़े, हम अपने बेस पे ही काम कर पाए। हमने स्टार्ट किया आईटी बैकग्राउंड से और वहीं जयपुर कानपुर में ही मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब ज्वाइन किया और ज्वाइन करके कंपनी में काम करता गया और करके मैं फिर वहां से यहाँ चला आया, यानी कि जयपुर चला आया। हालांकि मेरे फादर मना कर रहे थे, उनको लग रहा था कि बाहर जा रहे हैं, बाहर क्यों जाएंगे, यही करें काम, जो भी कुछ करें। हम दो भाई हैं, मेरा भाई एक है जो कानपुर में ही है, वो भी इस बिजनेस में आ चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं था। तो मैं यहाँ पर जयपुर चला आया और जयपुर में आके मेरा प्रमोशन भी हो गया, यहाँ पर ट्रांसफर भी हो गया। लेकिन मैं जब आया था शुरू में जयपुर घूमने के लिए आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कानपुर छोड़ूंगा या यूपी छोड़ के कभी राजस्थान जाऊंगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई व्यवहार नहीं, केवल हम जॉब के लिए आए थे। और शुरू में जॉब के लिए नहीं आए थे, शुरू में आए थे हम हवा महल घूमने के लिए, क्योंकि कभी हवा महल देखा नहीं था हमने कहा चलो हवा महल देख के आ जाएंगे। हमें नहीं मालूम था ये हवा महल की ऐसी हवा लग जाएगी कि हम यहीं जयपुर के हो जाएंगे। अच्छा लगा हमको, यहाँ पर आए, घूमे फिरे, देखे, लेकिन जॉब में बड़े चैलेंजेस आ रहे थे। हमने बहुत सारी स्टडी की, कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी डिप्लोमास किए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, .NET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत सारी स्टडी करने के बाद में मैं फिर यहाँ पर ही रहा, इसी में मेरा प्रमोशन होता रहा और प्रमोशन होता रहा, लेकिन चैलेंजेस रहे, सैलरी बहुत कम बढ़ती थी। मतलब सैलरी की इंक्रीमेंट की बात होती थी, साल में एक बार इंक्रीमेंट आता था और वो इंक्रीमेंट इतना होता था कि जितनी मेरी महंगाई बढ़ जाती थी और बच्चों की फीस बढ़ जाती थी, किराया बढ़ जाता था, लेकिन वो सैलरी बहुत कम बढ़ती थी। तो हम बाइक पे आए थे लेके LML फ्रीडम और बाइक पे ही रह गए थे। मतलब बच्चे छोटे थे पहले, तो बच्चों को पहले एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, तो बेटी को आगे बैठाते थे, बेटे को पीछे बैठाते थे। जब बेटी बड़ी हो गई तो उसको पीछे बैठाने लगे, उसी में एडजस्टमेंट करने लगे। और एडजस्टमेंट करते करते दोस्तों लगने लगा कि दिन हम बढ़ तो रहे हैं, हमारा प्रमोशन तो हो रहा है, लेकिन सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से हमें हमारी जरूरतें यहाँ पर हो पा रही। तो एक फिर ऐसा समय आता गया, फिर हमने कुछ और करने की सोची, हमने कुछ और ट्राई किया कि चलो और देखते हैं। तो हमने इंश्योरेंस की भी स्टडी की, इंश्योरेंस देखा क्या हो सकता है, पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर का भी वर्क किया मैंने। फिर पार्ट टाइम में मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग एक दो कंपनीज का मैंने स्टडी किया। मैंने एमबी भी पहले ज्वाइन किया था, उसमें भी कुछ काम किया था, लेकिन पार्ट टाइम ही किया था। हिंदुस्तान लीवर का कुछ पार्ट टाइम करके देखा था। फिर कुल मिला के देखा कि इन सब कंपनीज में कुछ रखा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, फिर मैं आईटी में ही लग जाता हूँ। और मैंने फिर पापा से कुछ पैसे लिए और पैसे लेके मैं फिर अपने आप को आईटी में ही और स्टडी करने में लग गया। और स्टडी करके मेरे बहुत सीनियर ने बताया कि जगत अगर आप थोड़ा और स्टडी कर लोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, दिल्ली हम भेज देंगे आपको और अच्छा काम हो जाएगा। तो हमने और स्टडी किया, इत्तेफाक से प्रमोशन भी हो गया मेरा, लेकिन वहां प्रमोशन मेरा ट्रांसफर कहीं नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली में जिस जगह भेजना था मेरे को, वहां दूसरे लोगों का, दूसरे किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, तो मैं यहीं रह गया और वही चैलेंज रह गए थे। और फिर मेरे जब इंक्रीमेंट होते तो मैंने बॉस से कहा कि सर इंक्रीमेंट हुआ मेरा, अच्छा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इससे मेरी जो पर्सनल लाइफ की जरूरत की चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, सैलरी बहुत कम है सर। तो उन्होंने एक वर्ड बोला,
चेक योर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब क्या था कि आप अगर नहीं खुश हैं तो आप कहीं और देखिए जॉब। दोस्तों बहुत चैलेंज फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। फिर एक समय ऐसा आया, पापा को लगा कि जब बहुत तकलीफ हो रही, उस समय मेरे को बहुत चैलेंज आते थे, तो पापा से कुछ पैसे हेल्प ले लेते थे, पापा कुछ पैसे भेज दीजिए, पापा भेज देते थे पैसे हमको। और फिर हमने, लेकिन एक दिन उन्होंने बोला कि जगत, अगर वहां तुम नहीं स्टेबल हो पा रहे हो, अपनी फैमिली को लेके गए वहां स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आ जाओ वापस, जब कानपुर आ जाओ, कानपुर ही रह के काम करेंगे। फिर मैं भी, हमने सोचा कि अगर हम वापस चले जाएंगे तो क्या रहा, विनर तो नहीं लूजर कहलाएंगे, लेकिन यहाँ आए हैं तो कुछ करके दिखाए। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मिसेज ने भी कहा कुछ करके ट्राई कीजिए, देखिए। तो हमने भी और कोशिश करने लगे, देखा तो नेटवर्क मार्केटिंग लास्ट में समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था कि हमें आईटी में ही काम करना, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि कई कंपनियों से कुछ अच्छा मिला नहीं था, अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो लोगों ने भी मना किया, घर वालों ने मना किया, लेकिन मन में आया कि अगर इसको करके देखते हैं एक बार तो कैसा रहेगा। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं करना नहीं, एक मन बोले करना है, एक मन बोले नहीं करना है। फिर क्या हुआ, अचानक एक फोन आता किसी का, मेरे जानकार का, उन्होंने बोला कि सर एक अपनी आईडी भेज दीजिए और मेरे को आपसे मिलना है, बात करना। हमने कहा क्या चीज करना चाह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हमने कहा बताइए क्या कंपनी का नाम है? तो उन्होंने कहा नाम क्या जान के करना सर, आप तो स्टार्ट कीजिए और आप जानते हैं नाम। और जब उन्होंने नाम बताया तो मैंने कहा सर क्या कंपनी में करवा दिया आपने? कोई मोदी केयर कोई कंपनी होती है? कोई कंपनी है? ये तो बहुत पहले सुना है, पुरानी कंपनी है, कुछ वैल्यू, कुछ इंडियन कंपनी है, क्या वैल्यू रहेगी इसमें, कुछ ऐसा खास नहीं होगा। और मैंने इस काम को बंद भी कर दिया, नेटवर्क बिजनेस मैं नहीं करता हूँ, मैं आईटी में ही लगा हूँ, आईटी में ही काम करूंगा और वहीं पर काम बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि एक बार आके देखो तो, और एक शख्स से मिलवाना चाहते हैं, उनसे मिलूंगा। और वो शख्स कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज मलिक सर। धन्यवाद देते हैं उन सर को कि वो आज हमारी लाइफ में आए, उन्होंने लाइफ चेंज की। लेकिन जब उनसे मिलने गए तो सच बताऊं दोस्तों कि मेरा मिलने का मन नहीं था एकदम से, क्योंकि मन नहीं था कि हम मोदी केयर कंपनी करें या कुछ और करें। हमने आईटी में ही करने के लिए काफी पूरी तैयारी कर ली थी मैंने। फिर मन में आया कि चलो, उन्होंने फोन किया, संडे का दिन था, हमने कहा चलो एक बार बुला रहे हैं, चाय पे आ जाओ, चाय पी के चले जाना आपका। तो हम सब्जी लेने जा रहे थे, हमने कहा चलो बुला रहे हैं, चलो एक बार चल के देख के आते हैं, मिल के आ जाते हैं, क्या लगता है। और गए और उनसे हम ऐसे करके बैठे। हाँ जी बताइए सर। और सच बताऊं, थोड़ी देर जब बात सुनने लगे, उन्होंने मेरी बात सुनी, हमने अपनी बात कही, अपनी ईगो को रखा उनके सामने, और धीरे धीरे करते करते मैं अपना हाथ छूटता गया मेरा, और हमने कहा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और उस दिन वो डिसीजन लिया कि लगता है जो मेरी भ्रांतियां थी मोदी केयर को लेके, जो मेरी भ्रांतियां थी कि ये नेटवर्क कंपनीज में कुछ नहीं, रखा नहीं रह गया, लेकिन हमें लगा कि ये कंपनी में लग रहा कुछ हो पाएगा। फिर हमारे साथ एक चैलेंज आया कि हमने कहा सर आपकी सब बातें अच्छी है, सब अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अगर करूंगा तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ा चैलेंज मेरा, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई संपर्क वाला नहीं है, और जो भी कुछ रिलेशन थोड़े बहुत हैं मेरे, वो सब मेरे कानपुर में है, यूपी में, और कुछ कलकत्ता वगैरह में। यहाँ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो। फिर उन्होंने बोला जगत तुम्हारा सपना है गाड़ी लेने का, तुम्हारा सपना है ना विदेश यात्रा का, तुम्हारा सपना है अच्छा पैसा कमाने का। हाँ बिल्कुल सपना है, कहने करके देखो। जब इस प्रोडक्ट के डेमो देखे हमने और प्लान पूरा समझा, तो विश्वास थोड़ा सा बना कि चलो एक बार इसे करके देखते हैं। और ये मेरी जीवन की लास्ट और लास्ट कंपनी होगी। इसके बाद नेटवर्क बिजनेस हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। एक बार लास्ट और कोशिश करके देखें, इसमें हो सकता है कुछ अच्छा हो। शुरुआत किया दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, लेके आए, मिसेज ने भी यूज किया, सबने यूज किया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था लोगों को, घर में भी मेरे को भी काम हो पाएगा। पहला चेक आया 145 रुपए, काम करने लगे, धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, धीरे धीरे काम चलने लगा, और लोगों के चैलेंजेस आने लगे कि होगा नहीं होगा, कुछ बोले नहीं होगा। और मेरे को यहाँ की लैंग्वेज आज भी नहीं ज्यादा आती है, राजस्थान की। तो जब मैं आने लगा, प्लान दिखाने लगा, कुछ लोग, उसको दिखाऊं मैं, लिस्ट कहाँ से बनाता था मैं, कहीं कोई मिल गया, पार्लर वाले का नंबर लिखा, नोट कर लिया, कहीं बार्बर का नंबर लिखा, नोट कर लिया, कहीं किसी ने इंस्टीट्यूट का नंबर लिखा है, किस पे बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है, लैंग्वेजेस यहाँ लिख लिया मैंने। किसी से मिलने, सब्जी लेने गए, उसका नंबर किया, ले लिया, लिख लिया। किसी से किराने वाले से गए, उससे परिचय हो गया, उससे लिख लिया। ऐसे कर करके हम परिचय बनाने लगे। फिर कोई मेरे क्लाइंट आते थे, उनके कोई क्लाइंट के कोई मिलने वाला आता था कि कोई सब्जेक्ट बुक कराना है आपको, तो उसका नंबर नोट हो गया मेरे पास, सेव हो गया, उससे बात कर लिया। ऐसे कर करके मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया और काम करना शुरू किया। पहले हमें कई लोगों ने मना कर दिया, करीब करीब 8 लोगों ने तो मना ही कर दिया था। 90 व्यक्ति ने बोला कि सामान लिया, और सामान लेके 500 रुपए का सामान लिया, उसने गायब हो गया, वो भी ज्वाइन नहीं किया, उसने भी चला गया। 10वें व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उसने कुछ काम किया, फिर वो भी गायब हो गया। फिर 11वें व्यक्ति ने बोला मेरे को कठे से हो। कठे से हो का मतलब कहाँ से हो? तो हमने कहा सर बताइए, कहा मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो? हमने कहा हाँ सर यूपी से है। तो हमने कहा कोई गुनाह हो गया यूपी से है तो? अरे सर आपको मालूम नहीं है, ये राजस्थान है, ये जयपुर है, यहाँ सब समझदार लोग रहते हैं, यहाँ पर ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये यूपी में चल सकता है, वहां चल सकता है।
और हम वाकई में पहले से एकदम हतोत्साहित हो चुके थे, क्योंकि 8-9 लोगों ने मना कर दिया था हमको और हतोत्साहित हो चुके थे। उसने इतना ज्ञान दिया, फिर हमें लगा कि अब नहीं हो पाएगा और हमने कहा कि अरे सर ये नहीं हो पाएगा यहाँ से, और आप छोड़ दो, इस चक्करों में मत पड़ो, ये सब चीजें नहीं चलेगी। मन एकदम ऐसा हो गया कि अब मैच लगता नहीं कर पाएंगे, और फिर हमने अब मलिक सर से बात किया। हमने कहा सर ऐसा ऐसा हो रहा है, जगत हिम्मत रखो, विश्वास रखो, होगा एक दिन। फिर मन में एक आता था कि विश्वास रखूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर मन में आता था कि अगर हमारे लिए और कौन सोच रहा है, उस अपलाइन के अलावा मेरे लिए कौन सोच रहा है कि मेरा अच्छा हो। शायद कोई नहीं। ऑफिस वालों को खाली ऑफिस से काम है और सैलरी दे रहे हैं, बस उनसे कोई मतलब नहीं मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे लाइफ के लिए उनसे कोई मतलब नहीं। फिर मैं कोशिश करता रहा, कुछ लोग मिलने लगे, धीरे धीरे थोड़ा सा काम होने लगा। फिर एक कॉल आया मेरे पास में कि भाई साहब आप मोदी केयर करते हो क्या? हमने कहा हाँ जी करते हैं। तो वो बंदा आया कि साहब से मिलना है, तो हम बड़े खुश हो गए, चलो मिलने आए हैं, मिलते उनसे। वो आए मेरे घर पे, बैठे, बात करने लगे। सर बताइए क्या है मोदी केयर? हमने प्लान दिखाना शुरू किया, बड़े खुश हुए हम कि चलो बंदा कोई मिल तो कोई आया तो है। फिर उस बंदे ने बोला भाई साहब आपने प्लान देख लिया, अब मेरा देख लो प्लान आप। हमने कहा आपका मतलब प्लान? कह रहे हाँ जी मेरा प्लान भी देख लो आप। हमने कहा सर मैं कोई प्लान व्लान नहीं देखूंगा और नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब करता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास रहता है, बस मैं इसी काम को कर रहा हूँ, अभी ज्यादा कुछ कमा नहीं रहा हूँ, शुरुआती की है मैंने, तो दूसरा कुछ नहीं सोच सकता हूँ। कह रहे यार सीखने में क्या दिक्कत है, आप देख तो लो एक बार, समझ तो लो। मैंने कहा सर धन्यवाद, आप चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बस हमें कोई प्लान नहीं देखना है। हमें रिक्वेस्ट की उससे, उन्हें प्लान नहीं देखना। मैंने एकदम प्लान नहीं देखा। और वो जाके बंदा जब गया यहाँ से, और उसने जाके जिस बंदे ने उसको भेजा था, उस बंदे ने कहा कि यार ये बंदा ऐसा है कि इसे मोदी केयर में भी मुश्किल से शायद 1000-500 आते होंगे, और डेडिकेशन ऐसा है कि इसी पे ही काम करेगा ये, इसको दूसरा देखना ही नहीं चाहता है, ऐसा जिद्दी आदमी। तो उस दोस्त ने कहा यार बताओ इससे मिलना है। फिर वो बंदा मेरे से मिलने आया है, और वो आज हमारी टीम में रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं। जिन्होंने देखा कि आज इस बिजनेस की पावर क्या है, वो बन चुके हैं, और यहाँ पर उन्होंने कमाल कर दिया। मैं टिका रहा, उस समय तो नहीं पता चला कि ये रॉयल ब्लैक डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं, बस काम करने लगे। वो आए, धीरे धीरे टीम आई। फिर एक किसान परिवार से व्यक्ति थे, वो मिले हमको। उन्होंने भी देखा, बताया, समझा, पहले बहुत से सवाल पूछे, बहुत सी चीज सब समझी देखी, स्टार्ट किया, और वो भी रॉयल ब्लैक डायमंड बन चुके हैं। वो जब स्टार्ट करते गए, धीरे धीरे काम बढ़ता गया। आज की डेट में रॉयल डायमंड उस समय तो नहीं थे, उस समय काम चल रहा था, धीरे धीरे इनकम बढ़ रही थी मेरी। मैं ऑफिस में क्या करता था, जब डेली सोचता था कि अपने मलिक सर से कहा सर मैं कैसे प्लान करूं, तो उन्होंने भी बताया, मैंने डिसाइड किया कि अपना 2 घंटे का समय निकालें। तो मैं डेली जाता था लंच के समय में, लंच करता था, मैं सोचता था किससे मिलना है आज शाम को, किससे मिलना है। तो आज शाम को हम अपॉइंटमेंट, कल का अपॉइंटमेंट आज का कर लेते थे, सुबह फोन करते थे और शाम का अपॉइंटमेंट लेते थे। जो लोग हमको बोलते थे कि सर अभी दिन में आ जाइए, मैं कहा दिन में नहीं मिलूंगा, मैं दिन में बिजी बहुत हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग्स हैं, और मैं आपको शाम को मिलूंगा या संडे को मिलूंगा। और मीटिंग नहीं थी, एक्चुअली मैं जॉब में रहा करता था, मैं दिन में समय नहीं निकाल पाता था, तो ये समस्या मेरे साथ हुआ करती थी। तो 2-2 घंटे का समय निकालता गया, वो चेक धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर हमारे एक यहाँ पर जयपुर में ही हमारे बड़े चेक, उनको भाई बोलते हैं, मेरे भाई है, बड़े भाई की तरह, उनको, उनसे मैं मिलने गया। वो मेरा इन्वेस्टमेंट सेविंग कुछ करवाना होगा तो उनसे राय लेते थे, बैंकर रहे हैं वो। तो मैंने उनसे एडवाइस लिया, तो उन्होंने कहा जगत जी कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो, ऐसे चक्करों में मत पड़ो, ऐसा नहीं होता। मैंने इतना बड़ा ताला लगा दिया। अब मैं ये सब काम करके छोड़ चुका हूँ, भाई ये सब छोड़ दो, इसमें कोई दम नहीं रखा है, कुछ नहीं होने वाला। दोबारा मैंने फिर बात किया उनसे कुछ दिन के बाद में, फिर उन्होंने मना कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, बोले जगत जी ये काम छोड़ दो, आपके काम का नहीं है, आप दिखाओ कितना वैल्यू, कितना पैसा आ रहा है। उस समय बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था, बहुत थोड़ा पैसा आ रहा था। कैलकुलेशन किया, निकाला कि 100 रुपए पर डे के आदमी हुआ। उस दिन दोस्तों सच में ये लगा कि मैं गलत कंपनी में आ गया हूँ, या कुछ होने वाला नहीं है। अब हम शांत बैठ जाते। 3 दिन में कोमा में चला गया। कोमा का मतलब 3 दिन मैंने कहा बिजनेस नहीं करेंगे, अब शांत होकर घर बैठ जाते। फिर मन में आया कि अब करेंगे तो क्या करेंगे, पैसा हमारे पास है नहीं, और हम अब समय हमारे पास है नहीं, और मेरे पास में लोग है नहीं, मैं क्या करूं। फिर दिमाग में आया कि नौकरी तो चल रही है, दाल रोटी तो चल रही है। अब एक रास्ता ये है कि अगर किसी ने मना किया, लेकिन ऐसे लोग भी तो मिलेंगे जो काम करने वाले। फिर हमने अपलाइन से डिस्कस किया, बात किया, और हमने कहा कि नहीं चलो और लोगों से बात करते हैं। फिर हम और लोगों से बात करना शुरू किए, और शुरू किए, और शुरू किए। डेली हमें, सबसे बड़ा मेरा टारगेट हुआ करता था प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, करते गया, करता गया। करते करते टीम बढ़ने लगी, वो इनकम हमारी बढ़ने लगी। वो 2000, 5000, 8000, 10,000, 15,000, 20,000, और धीरे धीरे करके मैं बन गया इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मेरा करीब करीब 2.5 साल बीत चुका था। और फिर मैंने, मेरा जब बनने के बाद मेरा कार फंड का पैसा आने लगा, मतलब बन गया पैसा कुछ, तो हम गए, वो बोले कि सर एएसएम दूसरे थे यहाँ पर पहले,
उन्होंने बोला सर आप कार ले सकते हैं, आप जाके कार ले लीजिए। मैं गया, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, कार मिल सकता है हमको। जब कार के लिए वहां गए तो पता चला कि हमारे फंड में, कार फंड तो बहुत कम था मेरा, तो मैंने कहा कार इतने में तो नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा, जो जो वहाँ के जो डीलर थे उन्होंने बताया कि सर कार इतने में नहीं मिलेगी, आप करीब करीब 80,000 रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा तो कार मिलेगी। हमने कहा जब पेमेंट आएगा तो ही लेंगे। हम वेट करते रहे, हमारा करीब करीब 1,10,000 का कार फंड हो गया था। तब मैंने डिसाइड किया कि अब कार लेने जाते हैं। फिर मैंने पहली कार जब वहां से ली, और सच बताऊं दोस्तों, बच्चों का चेहरा देखा, उस समय लगा जिंदगी में बहुत कुछ करके आए। लगा जिंदगी के लिए कर पाए, क्योंकि मेरे पास में गाड़ी लिए हुए, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने गाड़ी चलाई थी 10 साल पहले। और उसके बाद मैं गाड़ी चलाना भी भूल चुका था जयपुर आने के बाद में, कि हमें गाड़ी चला पाऊं, कैसे चलाऊंगा। और जब डीएल देखा तो डीएल यूपी का था मेरा, और वो भी एक्सपायर हो चुका था। डीएल एक्सपायर गाड़ी में मैं लेके जा रहा हूँ, बड़ी सी गाड़ी, और बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा। और जब मेरे मकान मालिक को मालूम चला कि मैं गाड़ी लेके आया हूँ, तो वो ताजुब कर रहा है, कह रहा है इस आदमी को किराए का मकान में छोटा सा एक कमरा लेके रह रहा है, और उसको गाड़ी कितनी ज्यादा शौक पड़ गई, अभी लेके आया हूँ। अब उसे तो मालूम नहीं था कि कैसे गाड़ी आई, तो गाड़ी तो आ गई। और उसने आते बोल दिया, सर ऐसा है, गाड़ी तो सर यहाँ घर में अंदर खड़ी हुई, रास्ता नहीं, आपको रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि अब तो ये भी मुश्किल है, और क्या करें। उधर से डीएल हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो किसी तरीके से करके डीएल हमने यहाँ से रिन्यू करवा के दूसरा डीएल बनवाया। और उसके बाद में गाड़ी जब खड़ी की, और रोड पे गाड़ी खड़ी थी, अंदर से धक धक हो रहा था, अब गाड़ी कोई स्क्रैच ना मार दे, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पहली कमाई की गाड़ी और नई गाड़ी लेके आए हैं, बड़ी सी एक्सेंट, बड़ी गाड़ी एक्सेंट। तो हमें, मेरे लिए शायद वाकई में बहुत बड़ी गाड़ी थी वो। और सच बताऊं, मैं जाता था रोड पे तो डर ऐसे लगता था कि कहीं कोई, क्योंकि 10 साल बाद गाड़ी चला रहा हूँ, और अंदर से एक लग रहा है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, और डीएल इधर एक्सपायर अलग से है, तो डर भी लग रहा था, तो मैं अवॉइड भी कर रहा था। लेकिन ऑफिस को मालूम चल गया है बात, कि वहां जगत गाड़ी लेके आया, और एक्सेंट गाड़ी, वो भी डीजल वाली लिया। तो मेरे बॉस को मालूम चला, जगत ये क्या, तुम क्या कर रहे हो, सब गाड़ी तुम्हारे पैसे है नहीं, ये नहीं है। तो हमने उनको बोला, ऑफिस वालों को, हमने कहा सर मेरे गांव पे खेती है और खेत बिका है, तो मेरे पापा ने भाइयों को, दोनों भाइयों को पैसे दे दिए हैं, तो वो पैसे लेके आया हूँ मैं, उसी की गाड़ी ली। और वाकई में घर में खेती मेरे बहुत है, 50 बीघा करीब करीब खेती है वहां पर गांव पे मेरे, गोरखपुर में खेती है मेरी वहां पर, और मैं कानपुर में रहता हूँ, वहां पर खेती वेती काफी है मेरे पास में, सब कुछ है। तो उनको मालूम था, कुछ लोगों को मेरे, कि हाँ इनका बैकग्राउंड सॉलिड। लेकिन मैं अपने बल पे कुछ करना चाह रहा था, तो मैंने उनको ये बोल दिया। और दोस्तों, जब गाड़ी मेरी, जब लेके आया और रात में गाड़ी खड़ी किया ना, तो अंदर से धुक धुक हो रही थी, और धुक धुक हो रही थी। रात में 4 बजे महसूस हुआ कि गाड़ी के ऊपर कुछ कुत्ते बैठे, ऐसा पता नहीं क्यों फील हुआ हमको। और ऐसा लगा, जब हमने गाड़ी की विंडो खोल के देखी, वाकई में ऐसा लगा कि वह कुत्ते ही बैठे थे गाड़ी में, वाकई में कुत्ते बैठे थे। और हमें इतना ज्यादा वो लगा कि जाके तुरंत गए, हमने भगाया कुत्तों को, और उसी दिन सोचा कि अब ये घर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं, हम उसी दिन से घर देखना शुरू किए। फिर हमने जाके 3 BHK का घर लिया, जिसमें पहले हमने कहा पार्किंग है क्या, पहले पार्किंग देके घर लिया। फिर उस घर में रह के हमने काम को बढ़ाना शुरू किया। और उसके जुलाई में मैंने गाड़ी ली थी, 27 जुलाई को, और मैंने 6 नवंबर 2016 को अपनी 17 साल की नौकरी को रिजाइन करके इस बिजनेस में मैं फुल टाइम आ चुका। फुल टाइम आने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब बिजनेस को बहुत तेजी में बढ़ाना है। और फिर उसके बाद में टीम में अचीवमेंट आने लगे, टीम में मीटिंग्स स्टार्ट हो गई, यूपी में बिजनेस स्टार्ट हो गया, कानपुर, मेरा बिहार में बिजनेस स्टार्ट हो गया, इवन पूरे राजस्थान में तो है ही है, उसके अलावा मेरा दिल्ली, ऑल इंडिया चला गया, बॉम्बे वगैरह, कन्याकुमारी, हर जगह बिजनेस चला गया, आसाम वगैरह सब जगह चला गया। ये सिस्टम की पावर है दोस्तों। धीरे धीरे करता गया, वो इनकम बढ़ने लगी बढ़ने लगी। जब मैंने रिजाइन दिया था 6 नवंबर 2016 को, तो दोस्तों 6 नवंबर के बाद में 8 नवंबर को एक ऐतिहासिक घटना घटी थी, जिसे पूरा इंडिया मालूम है जिसको क्या घटना हुई। वो घटना थी नोटबंदी। दोस्तों नोटबंदी जैसे हुई, और मैं बस में कानपुर जा रहा था मीटिंग के लिए, और मेरे दोस्त का फोन आया, जगत नोटबंदी हो गई है, बहुत बड़ा माहौल खराब होने वाला, हर बिजनेस डाउन होने वाले हैं, अब तुम आ जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लो जॉब को, और ये चांस है, हम बस बॉस से बात कर लेंगे, तुम्हारी बात कर लेंगे, तुम्हारी वैसे भी अच्छी लाइजनिंग बॉस से है, तुम भी बात कर सकते हो, आ जाओ। मैंने दोस्त को बोला, देखो दोस्त, अब डिसीजन ले लिया जिंदगी का, कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की देखी जाएगी, अब हमें नौकरी नहीं करनी, क्योंकि 17 साल नौकरी करके देख लिया, जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला था। अब जो कुछ करेंगे बिजनेस से करेंगे, आगे क्या होता देखा जाएगा। और मैंने कंपनी को देख सुन के ही डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा होगा। और मैंने उसकी बात को अवॉइड किया और मीटिंग करता गया, लगा रहा। उस महीने का चेक, मेरा पहला चेक आया था 1,10,000 रुपए, उसके नोटबंदी के बाद का जो पे आउट आया था। दोस्तों जब 1,10,000 आया, तो मैं सच बता रहा हूँ, गिन रहा था ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000। सर बिल्कुल, मैंने फोन किया, मलिक सर को फोन किया, इतनी खुशी हुई कि जिंदगी में लाख रुपए कभी अकाउंट में नहीं आए। वो लाख रुपए देखा, दिल ऐसा खुश हुआ
कि क्या कंपनी है, और डिसीजन बनाया और डेडिकेशन बढ़ा, टीम के साथ में बॉन्डिंग पूरा। मैंने जब जॉब रिजाइन किया उसके पहले भी, जॉब के समय भी दोस्तों, मैं जॉब के अलावा केवल काम देता था, टाइम ध्यान देता था, तो मोदी केयर के अलावा कहीं और दिमाग नहीं लगाया, किसी चीज में दिमाग नहीं लगाया। और इसके बाद से तो दिमाग लगाने का सवाल ही नहीं। मीटिंग्स ट्रेनिंग्स और बढ़ने लगी, काम बढ़ने लगा, फिर बिजनेस में टीम में अचीवमेंट्स आने लगे, हमारी टीम में लीडर्स आने लगे, कार अचीवर्स आने लगे, धीरे धीरे करके टीम बढ़ने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया कि हमारा घर का चैलेंज बड़ा था। घर हमें वो ले तो लिया था किराए का, मैं घर ढूंढ रहा था। तो घर ढूंढने में टाइम काफी लगाया, देखा मैंने घर कौन सा लूं। और एक दिन याद आता घर की, जब मैं जॉब में था, पापा से पैसा लिया था घर के लिए मैंने, और जो घर बहुत छोटा सा देखा था ना, सच बताऊं, वो घर देखा तो था, घर में जयपुर में एक अपना घर लेने की इच्छा तो थी, लेकिन वो घर पसंद नहीं आ रहा था। और सच में वो पैसा हमने फिर अपने एजुकेशन में लगा दिया, कंप्यूटर साइंस में और स्टडी करने में लगा दिया, वो घर तो नहीं ले पाए हम। लेकिन जब मोदी केयर में आने के बाद में डिसीजन लिया, घर ढूंढने में लगे, तो मैंने बहुत घर देखे। उनमें जो सबसे बेस्ट लगा, सबसे महंगा लगा, सबसे अच्छा लगा, सिक्योर्ड लगा, सबसे ज्यादा फीचर्स वाले लगे, फैसिलिटी वाला लगा, वो घर मेरी वाइफ ने पसंद किया, बच्चों ने पसंद किया, और मन में आया कि ये बहुत महंगा रहेगा। दोस्तों फिर हमने क्या किया, मिसेस से बोला कि बहुत महंगा घर है, हम थोड़ा सस्ता वाला ले लें, थोड़ा सा जो 70 लाख में करीब मिल रहा है, 80 लाख में मिल रहा है, वो ले लें। तो वो भी अच्छा घर है, सिटी में है। लेकिन मिसेस ने एक बात बोली कि आप ही तो बोलते हैं मोदी केयर है ना, डरना किस बात का, सब काम होगा, मोदी केयर है ना। हमने कहा ये बात तो बिल्कुल सही बोली, और डिसीजन लिया। फिर हमने कहा मोदी केयर है ना, तो वही लेंगे जो सबसे बेस्ट है। और वो घर हमारा, जिस घर में मैं हूँ इस समय, 1.25 करोड़ का घर, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, मिनी थिएटर है, गेमिंग जोन है, 4 BHK, फुली लग्जरी, फुली एसी। और वो एसी जो लगा, जिस घर में 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल हो चुका रहते हुए इस घर में, दोस्तों ऐसा एसी भी मैंने कहीं नहीं देखा लगा हुआ, किसी के घर, किसी के ऑफिस भी नहीं देखा। मित्सुबिशी का एसी, अब कितने का मैं बताया नहीं, उस बिल्डर ने बताया नहीं, सब कुछ फुली फर्निश्ड घर लिया है। घर को देखना चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे #निकटॉक या जगत नारायण सिंह गूगल में डालेंगे तो मेरे चैनल्स आ जाएंगे, उसमें घर भी देख सकते हैं आप लोग, उस पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। वो घर लिया दोस्तों, और घर लेने के बाद में वाकई में लोगों की आंखें खुल गई, लोगों का विजन खुल गया। और सच बताऊं, और जो बिल्डर था और जो घर लेने वाले थे, जो लोग थे, इस बिल्डिंग में लोग जानने लगे हैं, इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में कहते हैं वो मोदी केयर की बिल्डिंग है क्या, जबकि मैं ही एक मोदी केयर वाला हूँ। यहाँ पर बाकी लोग जितने भी हैं, सब बड़े बड़े पैसे वाले, सब बहुत बड़े पैसे वाले हैं। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कोई मेडिकल का बहुत बड़ा इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बड़े लोग हैं। एक हम ही हैं ऐसे जो इस मोदी केयर से ही उठ के, मोदी केयर से ही बन के इस बिजनेस में आए, और मोदी केयर से ही घर लिया मैं। घर लेने के बाद दोस्तों काम और तेज बढ़ने लगा, लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा, टीम बहुत शानदार बढ़ने लगी, टीम में अचीवमेंट्स बहुत सारे आने लगे। फिर मेरी विदेश यात्रा शुरू हो चुकी थी, पहले ही विदेश यात्रा तो पहले शुरू हो चुकी दोस्तों। सच बताऊं, बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार एरोप्लेन में बैठूं। जॉब में था, जॉब में मैं कभी भी एयरपोर्ट नहीं देखा, एयरपोर्ट का खाली एरो देखता था, एयरपोर्ट यहाँ बना हुआ है वहां जाने देखता था, खाली एयरपोर्ट नहीं देखा था मैंने। जब मोदी केयर में आया और पहला मेरा ट्रिप बैंकॉक का लगा, और मोदी केयर में आने के बाद बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, क्रूज, वाइफ के साथ, टीम के साथ, अभी 140 लोगों के साथ लास्ट ट्रिप में होके आया, मेरी टीम से गई थी। और उस प्लेन में 10 लोग करीब थे जो दूसरी टीम से थे, बाकी पूरी प्लेन में मेरी ही टीम के लोग गए थे। ये है पावर बिजनेस की। कितनी विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, कितनी सारी विदेश यात्राओं के अलावा मैं पर्सनल यात्राएं फ्लाइट से कर चुका हूँ, रिलेशन के यहाँ फ्लाइट से यात्राएं कर चुका हूँ। दोस्तों सच बताऊं, जब फ्लाइट में बैठा ना, देखा वो बादलों के बीच में जब फ्लाइट जाता है, वो लगता है दुनिया क्या है, क्या दिया हमने मोदी केयर को, केवल बिजनेस को लोगों को बताया ही तो किया, और क्या किया। और जॉब में कितना मेहनत किया, कितना स्टडी किया, कितना पढ़ाई किया, कितना सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कितना लोगों की बातें सुनी, कभी बॉस खुश नहीं रहता था। दोस्तों जिंदगी बदल दिया इस बिजनेस ने। वहां से आने के बाद बहुत सारी यात्राएं हो चुकी हैं। फिर बेटे का बर्थडे आया, बेटी मेरी बोली पापा स्कूटी ले दीजिए, और हमने कहा स्कूटी क्या, फिर उसको कार एक पसंद आई थी, और देखिए पापा कितनी अच्छी कार है, और वो कार थी टियागो, रेड कलर की पसंद आई, टॉप मॉडल। और उसके बर्थडे में वो गिफ्ट दिया हमने, और उसकी आंखें भर गई, पापा वाकई में ऐसा गिफ्ट हमने कभी नहीं सोचा था। और वो कार भी आ गई, मेरी दूसरी कार। और उसके बाद में दोस्तों खुशियां और बढ़ने लगी, माहौल और बढ़ने लगा, लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा। और इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए हमने डिसाइड किया कि कुछ और बड़ा करना है, और बड़ा लोगों को, क्योंकि विश्वास का बिजनेस है दोस्तों। ये विश्वास अगर जिस दिन आपका कायम हो गया ना, आप इसमें वो कर जाएंगे कि जो कभी आपने सोचा भी नहीं। दोस्तों फिर वो दिन आया, हमने डिसाइड किया कि इसमें विश्वास और बढ़ाएंगे। टीम में भी गाड़ियां आना शुरू हो गई, टीम में भी लोग अचीवर आने लगे, टीम में भी सब विदेश यात्राएं चलने लगी।
टीम में काम बढ़ने लगा, मेरा भी लेवल बढ़ने लगा। और मैं उस समय जब मैंने घर लिया था, मैं आरबीडी हो चुका था, रॉयल ब्लैक डायमंड एक्टर हो चुका था। और उसके बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि अब गाड़ी लेंगे, कोई अच्छी सी गाड़ी। फिर गाड़ी देखना शुरू किया। दोस्तों एक चीज बता दूं, बड़ी अच्छी बात बता दूं आपको, कि जब से मोदी केयर में आए हैं, सच बता रहा हूँ, जो भी चीजें ली हैं हमने, जो भी चीजें ली हैं, जो भी चीजें खाने पीने के लिए हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ली हैं, वो बेस्ट ही ली। कभी ये कंप्रोमाइज का नहीं सोचना पड़ा कि जो चीज हम ले रहे हैं ना, इसमें कोई कंप्रोमाइज वाला ले लें। उसमें जो सबसे बेस्ट है ये पूछते हैं। और वही जगत था, जब जॉब में था तो ये पूछता था सबसे सस्ता कौन सा। उस समय जब हम सामान देखने जाते थे तो मिसेस कपड़े देखती थी, हम देखते थे टैग। जब बच्चे जाते थे रेस्टोरेंट में, वो देखते थे क्या मेन्यू खाना, हम देखते थे उसके साइड का, जो मेन्यू की साइड में सबसे कम अमाउंट कौन सा है। और ये बोलते थे कि ये सबसे अच्छी चीज होती, क्योंकि जानते थे जेब में पैसा नहीं। ये सोचने की बात है कि जब आप दिल से करते हो किसी काम तो ऊपर से ऊपर वाला तथास्तु करने बैठा हुआ। ये समझ लो कि दिल से करते हो तथास्तु होता है। दिल से करता गया, आज कोई कंप्रोमाइज की चीज नहीं सोची। फिर जब गाड़ियों का बात आई तो हमने कहा गाड़ी तो ले ही चुके हैं, लेकिन फिर कहा एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो लगे गाड़ी। तो मैंने गाड़ी देखना शुरू किया और लग्जरी गाड़ियों की लिस्ट निकाली। तो लग्जरी गाड़ियों में नाम आया मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, आपका क्या नाम, ये वॉल्वो हो गई, ऑडी हो गई, फॉर्चूनर हो गई, है ना, और आपकी रोल्स रॉयस, इसकी रोल्स रॉयस तो यहाँ है नहीं। जितनी गाड़ियां यहाँ मिल रही थी उन सब गाड़ियों को देखा मैंने। अपनी रेंज रोवर है, ये सभी गाड़ियां, जैगुआर, ये जितनी भी गाड़ियां हैं दोस्तों, सब गाड़ियां मैंने खुद ड्राइव करके देखा। सब गाड़ियां खुद ड्राइव करके देखा। और सब देखने के बाद में मेरी जब गाड़ियां आ गई तो मैं घर में ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ था, शिफ्ट हुआ ही था, करीब साल भर हो रहे थे मेरे को। और यहाँ पर मैं गाड़ियां देखने लगे, आसपास के लोग देखे कितनी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, गा रही है, जा रही है। कोई टेस्ट ड्राइव ले रहा है कि मेरी पार्किंग में कितनी बड़ी गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी आ रही, फिर एक जा रही, फिर दूसरी आ रही, तीसरी जा रही है। और देखने के बाद में फिर डिसाइड किया कि जो सब गाड़ी सबसे अच्छी लगी, गाड़ी तो हमें बीएमडब्ल्यू जब पसंद आई, वो बीएमडब्ल्यू 45 लाख से भी स्टार्ट। और सब गाड़ियां देखी तो हमें लगा कि ये गाड़ियां कुछ महंगी लग रही, थोड़ी कम की ले। लेकिन हमने उस समय तक देखा कि मेरी टीम में करीब करीब 45 लाख की गाड़ी मेरी टीम में ही आ चुकी। ऑडी मेरी टीम में आ चुकी थी, फॉर्च्यूनर मेरी टीम में आ चुकी थी। आज की डेट में मेरी जो गाड़ियां आ चुकी, मैं बताता हूँ अभी कितनी आ चुकी हैं। वो गाड़ियां देखी तब मैंने सोचा कि जब मेरी टीम में भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो हमें इससे बड़ी गाड़ी लेनी है। सब देखने के बाद जो गाड़ी पसंद आई हमें, वो गाड़ी पसंद आई जो फीचर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, यूज के हिसाब से, रोड के हिसाब से, और हमारी मतलब हमको फील के हिसाब से अच्छी लगी। वो लगी ब्लू कलर की लग्जरी लाइन X3 BM। और दोस्तों जब वो पसंद आई और जिसका प्राइस सुना तो प्राइस बहुत ज्यादा था। और प्राइस सुनने के बाद में मन में एक बार आया कि ये बहुत महंगी गाड़ी हो जाएगी, थोड़ी सस्ती गाड़ी ले ले, काम चल जाएगा, क्योंकि गाड़ी कौन देखता है। अगर बीएमडब्ल्यू नाम ही काफी है, खाली बीएमडब्ल्यू चलते इतना ही बोल दे तो बड़ी बात हो जाती है। हमने हमने इवन मर्सिडीज चला के देखी, हमने सब गाड़ियों को ड्राइव लिया, लेकिन जब सबसे अच्छा फील, जो अच्छा विजन, जो अच्छा हमको अच्छा लगा, कि हमारा फील अच्छा लगा और बच्चों को कलर पसंद आया, वो लगा इस बीएमडब्ल्यू लग्जरी लाइन का। और दोस्तों जब ये पसंद आया तो प्राइस लगा, फिर एक मन में आया कि अपने पास है मोदी, मोदी केयर है तो सोचना किस बात का है, तो बेस्ट लें, क्यों कंप्रोमाइज करें। फिर हमने डिसाइड किया और फैमिली ने, मिसेस ने कहा कि हाँ बिल्कुल यही लीजिए। डिसाइड किया पूरी फैमिली ने सब। फिर हमने गाड़ी फाइनल की और वो गाड़ी हमने समीर मोदी जी पे टाइम लिया कि वो आके हमें डिलीवरी देंगे, लेकिन उस समय वो पटाया में थे, आ नहीं पाए थे। और गाड़ी का सब कुछ पेपर रेडी हो चुका था, बोले सर आप ले लीजिए गाड़ी, टाइम निकला, फिर वो मिल नहीं पाएगी गाड़ी। और इत्तेफाक से वो गाड़ी निकल चुकी थी और दूसरी गाड़ी हमको सीधे वहां से आई, जो 1 भी किलोमीटर चली गाड़ी नहीं, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी वहां से वेयर हाउस से आई थी, चेन्नई से। और वो गाड़ी हमने ली और वो गाड़ी 72 लाख की है दोस्तों। जिस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव के साथ बहुत सारे फीचर्स, इंटीरियर उसका, म्यूजिक सिस्टम, सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत शानदार लगी, दिल खुश हो गया और वो गाड़ी ली। और वो गाड़ी लेने के बाद हमारी टीम में आज की डेट में 72 गाड़ियां आ चुकी है सर, 72 कारें, और मेरी 72 रातें आ चुकी। दोस्तों गाड़ी आने के बाद में लोगों के अंदर में ऐसा हुजूम लगा, अभी तक राजस्थान में इतनी महंगी गाड़ी नेटवर्क बिजनेस से नहीं आई। लोगों का बिलीव, लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों की विजन बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। आज हमारी टीम में करीब करीब 32 लखपति हो चुके हैं, जो लाख रुपए से पर महीना कमा रहे हैं। कोई 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 7 7.5 लाख तक लोग आ चुके हैं मेरी टीम। दोस्तों ये है बिजनेस की पावर। आज बात करें, विदेश यात्राएं कई सारी हो चुकी हैं, बात करें एक लग्जरी लाइफ, गाड़ी अच्छी ले लिया हमने, घर ले लिया है, विदेश यात्राएं हो चुकी हैं।
और आज हमारी टीम में 32 लोग लखपति हो चुके हैं, करीब 2.5 लाख लोगों की टीम हो चुकी है। हमारी टीम में आज की डेट में 3 जीबीडीज हो चुके हैं, 3 आरबीडीज हो चुके हैं, 12 हमारी टीम में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो चुके हैं दोस्तों। बहुत तेजी में ग्रोथ आ रहा है और ये सब किस रीजन क्या है? कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट को देख के ही लोग बिलीव कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है हमारी टीम इतनी शानदार है, अपलाइन शानदार है और पूरी टीम, मोदी केयर ही शानदार है। हम तो कहते हैं जो मोदी केयर में आ गया ना वो शानदार ही होगा, वो ही बढ़ पाएगा। अगर शानदार नहीं होगा तो बढ़ नहीं पाएगा दोस्तों। शानदार लोगों का बिजनेस है, करता गया, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और अभी लास्ट ईयर हमारा जो भी हमने कैलकुलेट किया था, लास्ट ईयर हमने मोदी केयर से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं दोस्तों। यानी कि समझ लीजिए मंथली 8-9 लाख रुपए की इनकम यहाँ से ले रहा हूँ। आज ये सोच के देखता हूँ कभी कि उस समय की बात कि जब मैं यूपी में पढ़ाई करता था, साइकिल से जाता था कॉलेज, और आज वो दिन याद करता हूँ कि क्या चेंजेस थे जो हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ड्रीम लाइफ यहाँ से मिल पाएगी, वो यहाँ से मिल रही है। और यहाँ से आज सक्सेस को रेशियो तो हो ही रहा है तेजी में मोदी केयर में। और हम जब काम करते गए और हमें एक बार मैसेज मिलता है, इस कंपनी का सेठ साहब का मैसेज आता है, जगत जी आप एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, वहां भी आइए। तो मैं इस मोदी केयर में एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी हुआ हूँ और मेरी टीम से एक परमार जी हैं, वो भी इस एडवाइजरी काउंसिल मेंबर बन चुके हैं। यानी 2 लोग हमारी टीम से एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं। दोस्तों लाइफ आज एकदम सेट हो चुकी है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अब दोस्तों हमारा एक सपना और है। हमारा वो सपना है कि हमारी टीम में 151 लखपति दिसंबर 2020 तक, जो कि 32 लखपति हैं। हम उन लखपतियों की ढूंढ में लगे हुए हैं, सर्च में लगे हुए हैं। और वो कोई भी हो सकता है। इस बिजनेस में प्री जज नहीं चलता है। जब भी मैंने प्री जज किया कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, या ये करेगा, ये नहीं करेगा, दोस्तों प्री जज मत करो। कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को, केवल आपका उस पे बिलीव होना चाहिए। वो बिलीव डेवलप करना है, कोई भी बिजनेस करने को तैयार है। दोस्तों आज की डेट में हमारे जो बॉस थे वो भी आ चुके हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। हमारे एक्स बॉस थे वो बिजनेस कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े लोग जो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, एयर होस्टेज, उनकी मदर, ब्यूटी पार्लर वाली फीमेल्स, बहुत सारे लोग हमारी टीम में आ चुके हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं दोस्तों। आज पहले कोई नहीं जानता था जगत कौन है, आज गूगल भी जानने लगा है जगत कौन है। ये बिजनेस की पावर है। आपको नेम, फेम, सम्मान, पैसा, टाइम, और इस कोरोना टाइम में भी लोग बिजनेस बहुत तेजी में बढ़ रहा है। इस कोरोना टाइम में भी लोगों के चेक बढ़ के आ रहे हैं दोस्तों, ये है पावर। इस कोरोना टाइम ने मेरी टीम में तो ऐसे ऐसे लीडर धुरंधर आ चुके हैं जो मेरी मीटिंग आज सुबह हुई, बोले सर आज तो प्रेसिडेंशियल है, शाम तक मैं बन जाऊंगा क्राउन और ये मंथ आते आते मैं बन जाऊंगा आरबीट। ऐसे ऐसे धुरंधर लोग आ चुके हैं लीडर्स। और वाकई में मजा आता है दोस्तों, अच्छा लगता है कि दोस्तों में बस एक ही चीज है, इसमें प्यार बांटते चलो दोस्तों। और प्यार बांटते चलोगे, काम करते जाओ, ईगो मत रखो, ईगो मत रखो, प्यार से काम करो। आए उसका भी भला, ना आए उसका भी भला, बस विन विन सिचुएशन बनाना है। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ चलते जाइए, लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। दिल से करते जाएंगे तो आपके साथ दिल से लोग आएंगे। दोस्तों ये दिल में उतरने का बिजनेस है, दिल से उतरने का नहीं। दिल में उतरिए, ऐसा क्या चीज है जो वो चाहता है उसको आप दे दीजिए, वो आपके दिल में उतरे। एक बच्चे को टॉफी जब देते हैं, बच्चा टॉफी लेता है, कितना चेहरे पे मुस्कान होती है, क्योंकि उसकी खुशी उस टॉफी में है, उसकी खुशी उस टॉफी में है। हम उस टॉफी को देके खुश कर सकते हैं। लेकिन बड़ों को क्या चाहिए? एक अच्छी लाइफ। उनके माता पिता को क्या चाहिए? एक अच्छा जीवन, एक अच्छा सम्मान। दोस्तों इससे बड़ा नहीं मिलने वाला है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर। क्यों हम दुनिया में घूम रहे हैं, क्यों हम भटक रहे हैं? लोग कहते हैं चैन बनाने वाला बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, हम भी चैन से पैदा हुए हैं। हमारे पिताजी ने पैदा किया, पिताजी को दादाजी ने पैदा किया, सब चैन से पैदा हुए हैं। ये कपड़े पहने ये भी चैन से आए हैं, जिस घर में रह रहे हैं ये भी चैन से, घर में चैन से आए हैं। ये मोबाइल चैन से चल रहा है, दुनिया ही चैन से चल रही है। दोस्तों अगर चैन से रहना है तो चैन में आ जाओ, नहीं तो दुनिया बेचैन होकर तो घूमी रही। मैं भी पहले 10 काम करता था, कभी योगा सिखा रहा हूँ, कभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, और आता क्या था? बहुत कुछ नहीं। आज का जमाना है स्पेशलिटी का, आज का जमाना है आपके अंदर में काबिलियत का। अगर वो स्पेशलिटी आ जाती है, आपको तबीयत खराब हो जाए तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं दोस्तों, किसी एरू गैरू के पास नहीं जाते। इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसका स्पेशलिस्ट बनिए। स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको इसके ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स में आना होगा। आपको अपने अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सबमिशन में रहना होगा, उनसे टीचिंग लेनी पड़ेगी। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इस बिजनेस में एथिक्स को बहुत फॉलो कीजिएगा। एथिक्स से चलेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे।
अनएथिकल चलने वाले कोई नहीं आते। एक होते हैं नेटवर्कर, एक होते हैं सेट वर्कर। वो सेटिंग करते हैं कि क्या दोगे, क्या लगाओगे, कितनी टीम लगाओगे, कितना, वो जितने लोग सेट वर्कर रहे कहीं डेवलप नहीं हो पाए। नेटवर्कर ही डेवलप हुए हैं जो काम करके गए हैं, जीवन में बड़ा कुछ करने की चाहत रखते हैं, जो दिल से काम करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे पास कोई नया व्यक्ति आएगा और एक नेटवर्कर आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ नए व्यक्ति से पहले नेटवर्कर से बाद में, लेकिन नेटवर्कर क्या होता है, उसके पहले पहले सेटिंग होती है उसके बाद। और सच बताऊं, दिल से काम किया है, कोई नेटवर्क नहीं था यहाँ पर, नेटवर्क बनाया है और वो बनाना खुद पड़ेगा आपको। और जिस दिन आप खुद बनाओगे उस दिन उसकी अहमियत को समझोगे और काम को बढ़ा जाओगे। और दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए ना आपको अपना ही डेडिकेशन करना पड़ेगा। आज जो भी कुछ है, आप किसकी वजह से हैं? अपनी वजह से हैं। अगर आप उस परिस्थिति से खुश हैं तो वही करते रहिएगा, वही मिलता रहेगा, वैसी लाइफ रहेगी। अगर उससे खुश नहीं है तो वो करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं किया है तो वो मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिला। दोस्तों देखिए, आपके इर्द गिर्द में कितने लोग BMW चलाते हैं, कितने लोग मर्सिडीज चलाते हैं, कितने लोग लग्जरी लाइफ ले रहे हैं, कितने लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, शायद कुछ गिने चुने होंगे। और आज की पोजीशन देखें तो आज तो बहुत पोजीशन खराब हो चुकी है दोस्तों। इस लॉकडाउन की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम आई है आज पूरे देश में, पूरे विश्व में आई है, उसकी वजह से बहुत सारा बिजनेस डाउन हो रहा है। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं। हमें ये देखना है कि कैसे उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी भावना है नहीं चाहिए मैं कुछ देने जा रहा हूँ, लेने नहीं जा रहा हूँ। जब देने की भावना होगी आपकी तो आप आगे बढ़ जाओगे। जब आप दुनिया, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं अभी आपको, जो आपको इस बिजनेस के लिए वेट कर रहे हैं आपका काम करने के लिए, लेकिन हमें उसके लिए जाना है, काम करना है, मिलना है, सपोर्ट करना है। और जब दिल से करते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। इस बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। और आज के आने वाले टाइम में ये डिमांड है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। शुरू में बिजनेस जब करते हैं तो ये बिजनेस टाइम ज्यादा लेता है, पैसा कम आता है, तो लोगों को लगता है बहुत पैसा कम आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब चलते चलते आप आगे बढ़ जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि समय भी कम देते हैं आप, पैसा बहुत ज्यादा आता है। और वो पैसा, समय कम भी देते रहेंगे, पैसा बहुत आता रहेगा और वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। और वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाने वाला है। सोचिए दोस्तों, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना पैसा लगाए और जनरेशन टू जनरेशन जाने वाला है? आज आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, उसमें कितनी स्टडी करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, फिर जाके आप जॉब पाते हैं और उस जॉब की वैल्यू कोई और लगाता है। सोचो, ये शरीर कितना कीमती है आपका। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये शरीर हमारा। और इस 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेके हम बेच देते हैं नौकरी। मैंने भी बेच दिया, इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी। दोस्तों, मेरे बॉस की वो बात याद आती है, चेक योर मार्केट वैल्यू, आई नो इट मार्केट वैल्यू क्या है। दोस्तों, आज उस समय मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था, ये ऑप्शन आया, आज नजर आया कि दिस इज द मार्केट वैल्यू। ये है मार्केट वैल्यू दोस्तों, कि जहां पर आप लखपति बन सकते हो, जहां पर आप करोड़पति बन सकते हो। आज सुरेखा मैम देखो, 80 लाख रुपए, एक लेडी होके 70 से 80 लाख रुपए कमाती हैं। क्या आप सोचते हैं? लग्जरी गाड़ी चलाती हैं, सोच के देखिए कहां से मिलेगा इतना। तरुण सर लग्जरी गाड़ी चलाते हैं, 17-18 लाख रुपए की इनकम है। मलिक सर करीब करीब 15 लाख की इनकम ले रहे हैं। सोचिए जरा कि रवि रस्तोगी सर, हमें इनकम नहीं मालूम सर की, लेकिन सर ने तो कमाल कर दिया है, पूरी टीम ने कमाल कर दिया। अनूप जी का क्या मानना है, इनकी टीम में कितने लोग एडवाइजरी काउंसिल मेंबर है, राजेश जी, मतलब कितनी किसी नाम लूं, हमें तो लग रहा है कि रवि रस्तोगी सर ने पूरी इंडिया में छा लिया, ये तो कहीं छोड़े नहीं जगह कहीं। हम तो खाली राजस्थान में है, ये इंडिया में छा चुके हैं दोस्तों। कारण क्या है कि इन्होंने इस बिजनेस को बहुत पावरफुल तरीके से देखा था। हमने इस बिजनेस को अपने हिसाब से करता गया, लगा रहा, करता गया। ये मालूम था बिजनेस की पावर है। एक ही विश्वास किया, अपने ऊपर, अपलाइन के ऊपर और कंपनी को। वो विश्वास पे चलते गए दोस्तों, आज यहाँ आ चुके हैं। और आज इस बिजनेस की पावर अगर आप समझ गए दोस्तों, तो ये बहुत सही समय है। आज बहुत सारे लोग ढूंढने वाले हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन डाउन हो चुकी है। आपको सही समय है हिट करने का, एक अच्छी लाइफ, अच्छी सेहत, अच्छा पैसा और अच्छी जिंदगी जीने के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, एक पुलिस वाला होता है, एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, इन लोगों की लाइफ बड़ी, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो बड़ी चैलेंजिंग फेज को डिपेंड करता है। डॉक्टर के पास कौन जाना चाहता है? जाना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। पुलिस वाले के पास कौन जाना चाहता है? कोई नहीं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। वकील के पास कौन जाना चाहता है? कोई नहीं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन मोदी केयर के बिजनेस में अगर बात करें, तो हम अगर किसी से मिलने जाते हैं ना,
तो मेरे जाने से पहले मेरी दुआएं जाती हैं कि भाई वो मेरा दोस्त, वो मेरा भाई, वो मेरा रिश्तेदार जो भी है, वो कुशल से हो, कुशल सेम से हो, कुशल मंगल हो, तभी वो मैं उनसे बात करूंगा। हमारी दुआएं जाती हैं पहले। सोचिए बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बड़ा पुण्य करने का काम है। ये बिजनेस है, एक आर्थिक आजादी का मिशन है दोस्तों। हमें लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। आज समीर मोदी जी भी कहते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम आजादी देते हैं। दोस्तों, आजादी के लिए काम करना है, हमें भी आजाद होना है, लोगों को भी आजाद करना है। अब इसी उद्देश्य के साथ आप काम करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे, और कोशिश करते जाएंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, बहुत कुछ है इस बिजनेस की, पावर करें। विदेशों में तो बात करें, यहाँ से लोगों ने अपनी प्लेन ले लिए हैं, बड़े बड़े बंगले ले लिए हैं, आयरलैंड ले लिए हैं, क्या क्या चीजें बोला जाए। विदेशों में तो बहुत ज्यादा इसका वैल्यू बहुत बन चुकी है। इंडिया में तो कॉन्सेप्ट अभी आया है, और इंडिया की ये फाउंडर मेंबर है आईडीएसए की कंपनी। आज सोच के देखिए कि एक ऐसी कंपनी में जुड़े हुए हैं जहां से हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, वही लोग जो मजाक उड़ाते थे हमारा, आज वही लोग आ रहे हैं। एक किसी को मैं प्लान दिखाने गया था, मेरे को याद आ गई बात, वो प्लान दिखाने गया, वहां जाके जब दिखाया प्लान हमने कि ये देखिए प्लान, ये मेरे सीनियर है या प्लान है, कहे जगत जी अपनी फोटो आए तो दिखाना, आपकी फोटो आए तो दिखाना आसान नहीं है फोटो आना। और दोस्तों, अब पूरे पेज में मोदी केयर के कनेक्ट मैगजीन में पूरा नाम, पूरा पेज में मेरा इंटरव्यू छपा है, पूरी मेरा राइटअप है, पूरी फोटो आई है पूरी फैमिली के साथ में। ये है मोदी केयर। आपका नाम भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, वैल्यू भी मिल रही है। और जब कहीं जाते हैं और कोई बोलता सर सेल्फी ले ले क्या, कितना अच्छा लगता है। मैं तो कहीं गया था मीटिंग में, मेरी वाइफ कहीं गई थी मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, वहां कुछ लोग मिल गए, मैम सेल्फी ले लूं, पैर छूने लगे। क्या सम्मान, सोचिए कहाँ से मिलेगा। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। लोग अभी जान नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। सोचिए जिस दिन वो समझेंगे उस दिन क्या होने वाला है। आपको जो लोग मिलते हैं, 90% लोग ऐसे मिलते हैं बिजनेस में जो कि ना करते हैं, मना कर देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, उन्हें इसकी पावर ही नहीं मालूम है, या उनको इस पे बिलीव ही नहीं है। जिस दिन ये बिलीव हो जाएगा ना, उस दिन आग लगने वाली दोस्तों। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो जीवन को बदलना चाहते हैं, उनको सबका उद्देश्य है पैसा कमाना, सबका उद्देश्य है लाइफ में अच्छी जिंदगी जीना। जो लाइफ हमने यहाँ से अचीव की है, ये कौन नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं लाइफ। लेकिन क्या ये लाइफ बाजार में मिल रही है, नॉर्मल टाइम में मिल रही है? लेकिन जो करना पड़ा है, इसके लिए जो सेक्रीफाइस किया गया है, वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सब नहीं तैयार होते। हमें ना नहीं सुनना, ना सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। ना कैसे सुनेंगे? किसी ने ना बोल दिया तो ना का मतलब दोस्तों क्या होता है? मेरी डिक्शनरी में ना का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब कभी भी ध्यान रखो, वो अभी कह रहा मेरा समय नहीं आया है, मैं कभी करूंगा। मेरे को अभी 5 लोग ऐसे मिले हैं जो ना बोले हैं, मतलब ना जगत जी मेरे को मत बताना मोदी केयर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बाकी लोगों ने क्या किया, ना नहीं किया है, फोन उठाना बंद कर। बाकी लोगों ने क्या किया है, वो जवाब नहीं देते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? करीब करीब मैं बात करूं तो हम करीब इस बिजनेस में आए हैं तो करीब करीब मेरे को लगता है करीब 1500 लोगों से करीब मिले होंगे, 1500 लोगों से बात की हुई बिजनेस की। और इसमें से हमारे करीब करीब 500 लोगों ने एक्टिवली काम किया होगा, और 500 लोगों में से करीब करीब 25-30 लोग ऐसे हैं जो बहुत लीडरशिप से काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और 14 लोगों ने मिलकर हमें दोस्तों लखपति बना दिया। क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग ना बोलते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमें हमारा फोन नहीं उठाते हैं? कुछ लोग ये भी बोलते हैं ये मित्र मारो योजना है, एमएलएम का मतलब मित्र मारो योजना। हम कहते हैं ना, गलत है ये। एमएलएम का मतलब होता है महालक्ष्मी मंदिर। अगर लक्ष्मी की चाहिए, सम्मान चाहिए, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला दोस्तों। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा लीडर्स, और सबसे अच्छी बात है पूरा मोदी केयर टीम। आज रवि रस्तोगी सर हमको बुलाए हैं, मैं इनकी टीम से नहीं हूँ, लेकिन एक सर का एक बड़प्पन है, या टीम का ये एथिक्स है, ये सिखाया गया है। हम सब कितने एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं, और वो सिखाया, आज उन्होंने बुलाया पूरा मोदी केयर परिवार। अच्छा, क्योंकि सबके लीडर, हम सबके लीडर कौन है? समीर मोदी जी। एक बार मैं चाहूंगा सब लोग समीर मोदी जी की तालियां बजाएं, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो कहीं पर कुछ नहीं कर पाए थे, और वो यहाँ पर आके उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, और बड़ा बड़ा काम कर दिया, कमाल कर दिया है। लोगों ने पूरा इंडिया मोदी केयर से छा चुका है दोस्तों। और अब इंडिया ही नहीं, अभी विदेश में जाने वाली कंपनी है। आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि जिस दिन कोरोना बंद होगा, सब कुछ होगा, हम पूरे विश्व में छाने वाले हैं। बस उसके लिए हमें अपना डेडिकेशन,
अपना समर्पण, अपना कमिटमेंट अपलाइन के लिए, बिजनेस के लिए, प्लान के लिए, प्रोडक्ट के लिए लगाए रखना है। और वो दिन दूर नहीं कि लोग हमारा नाम इस जगत में लेंगे। दोस्तों, मैं तो यही बोलने आ गया हूँ, जागने का वक्त आ गया और ये भारत को जगत जगाने आ गया। पूरे विश्व को जगाना है दोस्तों, और जाग जाएंगे तो कमाल हो जाएगा, नहीं जाग जाएंगे तो सोने वाले बहुत सो। दुनिया में आए थे, एक जानवर भी आता है, वो 4 काम करके चला जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन एक इंसान रूप में अगर आए हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, एक रामायण की बात याद आ रही है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि साहब, कलयुग आ रहा है, आपने रामायण इतनी मोटी लिख दी है कि कैसे लोग इस मोटी रामायण को पढ़ पाएंगे? किसी को पढ़ने का समय नहीं रहेगा, जिसको देखो क्या बोलता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इतना मोटा रामायण लिख दिया, रामायण कौन पढ़ेगा? बताइए, कोई इसका निचोड़ निकालिए, पूरे रामायण का निचोड़ निकालिए क्या है। तो उन्होंने पूरा निचोड़ निकाला और निचोड़ निकाला, निचोड़ निकाल के एक शब्द में कर दिया निचोड़। वो निचोड़ क्या था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। दोस्तों, ये पुण्य देने का काम है, दूसरों को सुख देने का काम है, दूसरों की जिंदगी बनाने का काम है, दूसरों की लाइफ को अच्छा करने का काम है। ऐसे पुण्य काम में लगे हो, इससे बड़ा सोशल वर्क क्या होगा, इससे बड़ा एनजीओ क्या होगा, इससे बड़ा समाज सेवा क्या होगा कि लोगों की लाइफ बदल रही। और दोस्तों, जब टीम सम्मान आपको देती है कि हमारे अपलाइन मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे महागुरु हैं, कैसा लगता है? आज लोग हमें जगत गुरु बोलते हैं, कैसा लगता है? शायद बहुत अच्छा लगता है। और हम जगत गुरु नहीं है, हम सिंपल सा काम किए, केवल इस बिजनेस को समझा है, लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश की है कि उसकी भी जिंदगी बदले, अपनी तो बदल जाएगी दोस्तों। तो इस बिजनेस में बहुत कुछ है दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा, बस लगे रहिए, जो आपके लीडर्स हैं, जो आपका लीडर्स है, उसी के साथ काम करना दोस्तों। एक बात और बता दूं, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, अपलाइन को हम बाप मानते हैं, पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, दोस्त मानते हैं। सोचो, हम दोस्त बदलने की कोशिश करते हैं, बाप बदलने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइन कहीं और किया था, कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। कभी मत करना। जितने काम किया है एक जगह रह के, उसने चमत्कार किया दोस्तों। और जो कूद कूद के गए हैं कहीं और, किसी और के साथ कभी कहीं नहीं टिक पाए। इस बिजनेस में सबमिशन है, अपलाइन के साथ में, लीडर्स के साथ में, डेडिकेशन के साथ में करते जाएंगे, एक दिन वो चमत्कार कर देंगे आप जो शायद ही किसी ने किया। और आज मैं चाहूंगा, मेरा समय भी हो रहा है, सर ने बोल दिया था कि 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे का समय हमने देने की कोशिश की है। और चलते चलते एक बात बोलूंगा दोस्तों, सभी के लिए बोलूंगा, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है ये स्लोगन, इसलिए मैं बार बार ये स्लोगन बोलता हूँ और हम सबसे बोलते हैं, इसको दिल में बैठा लीजिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। तो स्लोगन क्या है कि दोस्तों, कोशिश वर्ड तो डिक्शनरी से निकाल दीजिए, लेकिन कोशिश आपको पूरी ताकत से लगानी है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। इस बिजनेस में सफल होना है तो कमिटमेंट चाहिए आपको। कमिटमेंट अपने आप से होता, दूसरे से नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। चुटकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। आखिर मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, देखो इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, देखो इसे स्वीकार करो। जो कमी रह गई उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं। दोस्तों, बस कोशिश करते जाइए, लगे रहिए। आपकी टीम इतनी शानदार, पूरा मोदी केयर शानदार, आप जिंदगी में बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ ऊंचाइयां जिएंगे। और एक समय ऐसा होगा, हम सब लोग कहीं विदेशों में घूम रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, अपना देश मजबूत होगा। क्योंकि स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ, देश को मजबूत करो। ये समय आ गया है, विदेशी चीजों का बहिष्कार करिए, स्वदेशी अपनाइए, अपने देश को बढ़ाइए, लोकल और वोकल में काम कीजिए। हमारे मोदी साहब यही कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी, हमारी कंपनी भी मोदी,
और हम मोदी के केयर में हैं। तो मोदी केयर में दोस्तों अब इससे बड़ा क्या होगा कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ठान के बैठ जाओ, लग के बैठ जाओ, एक दिन सफलता मिलने वाली है। नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।